ये देखें क्या कह रहे हैं। Simon has a business selling office stationery. बिजनेस है उसको ऑफिस स्टेशनरी बेचने का। ऑन 1 जनवरी 2019 ही ओन 2 डिलीवरी व्हीकल्स। 1 जनवरी 2019 डेट है और उस वक्त उसके पास 2 डिलीवरी व्हीकल्स हैं विच हैड बीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2018। तो दोनों की दोनों उसने खरीदी 1 जनवरी 2018 को बेटा। ठीक है। डिलीवरी व्हीकल ए हैड कॉस्ट 30,000। ए की जो कॉस्ट है वो है 30,000 एंड डिलीवरी व्हीकल बी had cost 25,000. Simon uses the straight line method for depreciating the delivery vehicle a rate of 20%। जब परसेंटेज दे दी बेटा तो स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। Per annum on cost is used with a rate being applied for each part of the year for which the delivery vehicle are owned। मतलब जिस पोर्शन साल के जिस हिस्से में जिस पोर्शन में आपने डिलीवरी व्हीकल यूज की है सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। इट मींस मंथली प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि एसेट अगर एक साल में 4 महीने रहा है तो 4 महीने की ही डेप्रिसिएशन निकलेगी। उसका तरीका ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालेंगे और फिर उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। ड्यू टू डिक्लाइन इन द बिजनेस द डिलीवरी व्हीकल बी वाज सोल्ड। बी को हमने बेच दिया 31 मार्च 2020 में 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद मैंने बी को बेच दिया तो बी का 2020 में सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा। एंड अ चेक फॉर 10350 वाज रिसीव्ड। तो ये बी की हो गई बेटा सेलिंग प्राइस। डिलीवरी व्हीकल ए वाज स्टिल इन यूज एट द एंड ऑफ 2020। हमारे पास है 2020 के एंड तक भी। Complete the following accounts for each of the year ended 31st December 2019 and 2020. Balance the accounts at the end of each year where appropriate। अब देखिए सबसे पहले वो मुझे डिलीवरी व्हीकल अकाउंट बनाने का कह रहा है। डिलीवरी व्हीकल अकाउंट जो है बेटा वो आपका एसेट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस एसेट का हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड पे। जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब बात करते हैं कि सर इसकी वैल्यू इंक्रीज कब होगी। अगर हम नए एसेट और खरीद लेंगे और मोटर डिलीवरी व्हीकल खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर कोई पुराना डिलीवरी व्हीकल सेल कर देंगे तो उसकी वैल्यू बेटा डिक्रीज होगी, वो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और इस टी अकाउंट में एसेट की सिर्फ और सिर्फ बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा एसेट की कोई वैल्यू इस अकाउंट में नहीं आती। सही। 2019 से बनाना है। 2019 का आप देख सकते हैं 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस 55,000 दिया हुआ है। तो आप पहले तो यहाँ 2019 लिखें। ये देख लें कि 55,000 ये आ कैसे रहा है। और व्हीकल बी जो है उसकी कॉस्ट है बेटा 25,000। ये दोनों मिला के हमारे बन जाते हैं 55,000 जो कि ओपनिंग बैलेंस लिखता है। तो आप देखें 2019 में उसने बहुत कुछ भी ना खरीदा है ना बेचा है तो इसकी अकाउंट को यहीं क्लोज करें। मेरी डेबिट साइड बढ़ी है उसका सम आ रहा है 55,000। वही 55,000 मैंने यहाँ लिखा और क्रेडिट साइड पे बैलेंस भी बेटा मेरा कितना आ गया 55,000। लास्ट डे ऑफ द ईयर दैट इज December 31st। दिस इज माय बैलेंस। ये नेक्स्ट पीरियड का जनवरी 1 का हो जाएगा मेरे पास बैलेंस पीरियड। 2020 में वो आपको बता रहे हैं कि उसने एक मोटर व्हीकल डिलीवरी व्हीकल बी को बेटा क्या किया, सेल कर दिया। जब सेल करेंगे तो ये टी अकाउंट डिक्रीज होगा, इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे लेकिन कॉस्ट लिखेंगे बी की। तो बी की कॉस्ट हम देख सकते हैं कितनी है 25,000, वो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा। किस डेट को बेच रहे हैं March 31st। क्रेडिट पे क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि जब सेल करेंगे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी इसकी अकाउंट की। और जब भी कोई चीज सेल करेंगे उसके साथ क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। 2020 में और कोई इवेंट अगर नहीं हुआ इसको क्लोज करते हैं। डेबिट साइड बढ़ी उसका सम आ रहा है 55,000। कोई 55,000 मैंने यहाँ लिखा।
जैसे 25 माइनस हुआ तो रिमेनिंग बैलेंस मेरा बच गया 30,000। रिमेनिंग बैलेंस साल के आखिर में दिसंबर 31, दिस इज माई बैलेंस। ये 2021 का जनवरी 1 का बेटा हो जाएगा आपका बैलेंस। अब उसने खुद बताया था कि मोटर व्हीकल ए जो है, डिलीवरी व्हीकल ए, वो साल के आखिर तक रही है। डिलीवरी व्हीकल ए की कॉस्ट देखें हम 30,000, और इस टी अकाउंट का बैलेंस भी कितना आ रहा है बेटा, 30,000। तो इट मीन दिस टी अकाउंट ओनली कंटेन द कॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल ए। तो ऐसे आप एसेट का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद डेप्रीसिएशन का अकाउंट पूछ रहा है। हम बना रहे थे डेप्रीसिएशन का अकाउंट। डेप्रीसिएशन का अकाउंट बेटा आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, अगर ये इंक्रीज होता है तो भी क्रेडिट पे लिखते हैं, और अगर ये अकाउंट कभी डिक्रीज हो जाता है तो डेबिट लिखते हैं। इस टी अकाउंट में एसेट की सिर्फ और सिर्फ डेप्रीसिएशन की वैल्यू रिकॉर्ड होती है, सिर्फ डेप्रीसिएशन जो उसकी निकलती है, सही है। अब बात करते हैं कि कब ये इंक्रीज होता है। जब हम साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, ये अकाउंट उससे इंक्रीज होता है। और अगर कोई एसेट सेल करते हैं तो उसकी डेप्रीसिएशन इस टी अकाउंट से हम लोग निकाल देते हैं, तो ये अकाउंट बेटा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, सही है। अब देखें 2019 को इसने लिखा हुआ है ऑलरेडी बैलेंस, तो उसके लिए मुझे डेप्रीसिएशन निकालनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सारे ईयर्स की डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं 2018, इसकी लिखी हुई है लेकिन निकाल लेते हैं। व्हीकल ए की डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगी, 30,000 इसकी कॉस्ट है, इंटू 20%, 6,000। व्हीकल बी की कैसे निकलेगी, 25,000 उसकी कॉस्ट है, 20% इंटू 500 आएगा, 5,000। 2019 की बेटा सेम डेप्रीसिएशन निकलेगी, बिल्कुल सेम। 2020 की भी ऑलमोस्ट सेम होगी। बस उसमें है क्या, 2020 में हमने मोटर व्हीकल बी को बेटा 3 महीने यूज करने के बाद सेल कर दिया। ये जो डेप्रिसिएशन लिखी हुई है ना, ये फॉर द ईयर है, पूरे साल की है। तो इसको जब 3 महीने पे कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है मोटर व्हीकल बी, उसको मैं 3 महीने में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, इंटू 3/12। क्यों, क्योंकि हम लोग मोटर व्हीकल बी को 31 मार्च को सेल कर रहे हैं। अब मैं एटी अकाउंट बना सकता हूँ। इसका ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 का 2019 का लिखा हुआ है बेटा कितना, 11,000। ये 11,000 इन दोनों को ऐड करके आया है, तो ये 2018 का बैलेंस था, कितना था, 11,000। 19 का भी अपना कितना था, 11,000। 20 का मेरा डेप्रीसिएशन है 7,250। कैसे आया, मैंने इस 6,000 को और 1,250 को ऐड। अब देखिए मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा। ये जो 11,000 है ये 2018 का है, तो ये ऑलरेडी 2019 के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, सही है। तो आप लिख सकते हैं व्हीकल ए का डेप्रीसिएशन इसमें से कितना है बेटा, 6,000, और व्हीकल बी का इसमें डेप्रीसिएशन कितना है, 5,000। तो ये मिलके 11,000। अब 2019 का इटसेल्फ अपना डेप्रीसिएशन कितना है, तो वो ये रहा 11,000। वो मैं टी अकाउंट में प्रोवाइड करूंगा, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। डेप्रीसिएशन निकलता है लास्ट डे ऑफ द ईयर विच इज December 31, और ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसका ग्रॉस एक्सपेंस लिखेंगे। इसको बैलेंस करें, मेरी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, सम आ रहा है उसका 22,000। वही 22,000 आप डेबिट में लिखें। लास्ट डे ऑफ द ईयर December 31, ये नेक्स्ट ईयर का आपका 2020 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा January 1। ठीक है बेटा। अब 2020 का आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, वो आपके पास आया है 7,250। वो इस अकाउंट में प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लास्ट डे ऑफ द ईयर दैट इज December 31,
और ये लॉस है बिजनेस का, लॉस इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो लॉस हमारा एक्सपेंस होता है, उसके लिए क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं बेटा इनकम स्टेटमेंट। लेकिन 2020 में हमने मोटर व्हीकल बी को सेल कर दिया, तो उसका डेप्रिसिएशन इस पी अकाउंट में से निकालना पड़ेगा। मोटर व्हीकल बी का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बेटा? देखिए मोटर व्हीकल का बी का 2018 में डेप्रिसिएशन था ये 5,000, 2019 में था ये 5,000 और 2020 में था ये 1,250। तो इन तीनों का सम इज द टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल बी। तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा, जिस डेट को मैं बेच रहा हूँ पहले वो डेट लिखेंगे। 5,000 प्लस 5,000 प्लस 1,250, तो इसका टोटल आ गया बेटा 11,250। तो मैं डेबिट साइड पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस की अकाउंट में जो डेप्रीसिएशन डिलीवरी व्हीकल बी का लिखा हुआ है वो मैं निकाल रहा हूँ उसमें से। जब डिलीवरी व्हीकल बी का डेप्रीसिएशन आप निकाल लेंगे तो इस की अकाउंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और ऊपर सबसे पहले हमने देखा था जब भी वैल्यू डिक्रीज होगी हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिख दिया। और क्रॉस रेफरेंस हमेशा लिखते हैं डिस्पोजल अकाउंट बेचने वाली चीज के साथ, ठीक है। इसकी अकाउंट में और कुछ भी नहीं है, इसको क्लोज करें। क्रेडिट साइड बढ़ी है, कम आ रहा है 29,250, उसको यहाँ डेबिट पे लिखें। जब आप डिफरेंस लेंगे आपका डिफरेंस आ रहा है 18,000 और ये लास्ट डे ऑफ द ईयर December 31 को है। दिस इज योर बैलेंस सीडी। नेक्स्ट पीरियड का 2021 का January 1 का हो जाएगा बैलेंस बीडी। आप देखिए हमारे पास दो डिलीवरी व्हीकल थे, उसमें से एक ने सेल कर दिया, ए और बी थे, उसमें से बी सेल कर दिया, तो अब सिर्फ ए रह गया। ए टोटल डेप्रिसिएशन देखें कितना था, पहले साल में 6,000 था, दूसरे साल में फिर 6,000 था, तीसरे साल में फिर 6,000 था, टोटल से हमारा है 18,000। और इस टी अकाउंट का बैलेंस भी आ रहा है 18,000। इट मींस दिस टी अकाउंट ओनली कंटेन्स द डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल ए बेटा, ठीक है। सॉरी डिस्पोजल अकाउंट कैलकुलेट करवा बनवा रहे, सॉरी। उसके बाद ये डिस्पोजल अकाउंट प्रिपेयर करना है। डिस्पोजल अकाउंट बहुत सिंपल होता है, वो आप उसको कैसे बना सकते हैं देखें। एसेट के टी अकाउंट में आपने डिस्पोजल जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा है। एग्जैक्टली यही एंट्री डिस्पोजल के टी अकाउंट में आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। सेम डेट को सेम अमाउंट से, बस क्रॉस रेफरेंस चेंज होगा। पहले डेट लिखते हैं, डिस्पोजल बनेगा 2020। अब डिस्पोजल टी अकाउंट जो एक्चुअली बन रहा होता है ना वो उस एसेट का बनता है जो एसेट हम सेल कर रहे हैं। तो उसकी तीन चीजें चाहिए होती हैं, वो तीनों चीजें आप लिख लें। जैसे आपके पास उसकी कॉस्ट है, व्हीकल बी सेल कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट थी बेटा 25,000, उसकी डेप्रिसिएशन आई थी 11,1,250 और उसकी सेलिंग प्राइस आई थी जितने का हम उसको बेच रहे हैं, क्वेश्चन में था 10,350। यही तीनों वैल्यूज हमने डिस्पोजल में रिकॉर्ड कर दी। एक ही जगह पे रिकॉर्ड होती है, कॉस्ट हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं और ये बाकी दोनों चीजें क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। कॉस्ट डेबिट पे क्यों लिखते हैं ये देखें, कॉस्ट के टी अकाउंट में आपने डिस्पोजल को क्रेडिट साइड पे लिखा है, तो डिस्पोजल के टी अकाउंट में कॉस्ट को डेबिट साइड पे लिख देंगे। इसका मतलब है आपने बेचने वाले एसेट की कॉस्ट को ट्रांसफर कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद ये रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया। डेप्रिसिएशन का डी अकाउंट अगर देखें तो उसमें बेटा डिस्पोजल हम लोगों ने लिखा है डेबिट साइड पे, तो डिस्पोजल के डी अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। सेम बिल्कुल सेम एंट्री, सेम डेट को March 31, 11,1,250। क्रॉस रेफरेंस आएगा इसका प्रोविजन फॉर, दूसरी भी हो गई। तीसरा आपने 10,350 का उसको सेल किया। अब सेल करके पैसे बैंक में आए हैं क्योंकि आपने चेक रिसीव किया, ये देखें
एंड अ चेक फॉर 10350। बैंक में पैसे आए, इसका मतलब है बैंक इंक्रीज हुआ होगा। बैंक इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और डिस्पोजल में उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैंक के डी अकाउंट में ये एंट्री डेबिट होती है। तो मैंने डिस्पोजल के डी अकाउंट में एसेट बेचने वाले की कॉस्ट रिकॉर्ड कर ली डेबिट साइड पे, उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली क्रेडिट साइड पे, और उसकी सेलिंग रिकॉर्ड कर ली क्रेडिट साइड पे। बस अब टी अकाउंट ये मैं बैलेंस कर दूंगा और प्रॉफिट या लॉस पता लग जाएगा। और ये लास्ट डे ऑफ द ईयर December 31 को क्रॉस रेफरेंस लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा ये हमारा लॉस है। अब ये लॉस कैसे है ये भी आप कैलकुलेट। 13750, 13750 की चीज हम लोग सेल कर रहे हैं बेटा 10350, तो हमें लॉस आएगा 3400। या आप वैसे भी समझ सकते हो और आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये जो नेट बुक वैल्यू है ये ग्रेटर देन है आपकी सेलिंग प्राइस से या सेल प्रोसीड से, तो इसका मतलब है ये आपका लॉस है, जो कि इस वक्त सिचुएशन है। और अगर यही नेट बुक वैल्यू आपकी कम है और आपकी चीज ज्यादा की बिक रही है, तो ये आपका क्या है बेटा? प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे आपका डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। अगर प्रॉफिट होगा बेटा तो यही इनकम स्टेटमेंट आपकी इस साइड पे आ रही है। अब लास्ट पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। साइमन सिस्टर यास्मीन इज ऑल्सो इन बिजनेस एंड अप्रिशिएट्स हर डिलीवरी व्हीकल बाय द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। Simon is considering whether to apply the reducing balance method for depreciation to his delivery vehicles. Advise Simon whether he should apply the reducing balance method of depreciation. Justify your answer. देखिए इसमें वो पूछ रहा है आपसे कि उसकी जो सिस्टर है वो डिलीवरी व्हीकल मोटर व्हीकल को डिप्रिशिएट करने के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करती है, और साइमन जो है वो स्टैक मेथड यूज कर रहा है। तो आपको एडवाइस करना है कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए साइमन को। देखिए एडवाइस वाले क्वेश्चन बेटा हमेशा ऑड मार्क्स में होंगे। तो जब वो एडवाइस करवाएगा तो एडवाइस में 2 मार्क्स आपके होंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के फेवर में, और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अगेंस्ट में। या आप इसको ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के फेवर में। ठीक है, ये 2 मार्क्स टोटल हो गए 4। 1 मार्क की आपको एडवाइस करनी पड़ेगी जो कि लाजमी है कि माय एडवाइस टू साइमन इज दे or he may continue to use the straight line method or he may shift to reducing balance method। अब दो रीजन हम बताएंगे कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को क्यों यूज करेगा। वो इसलिए यूज कर सकते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फायदा ये है कि मोर रियलिस्टिक होता है। आपको डेप्रिसिएशन हर साल निकालनी पड़ती है, सही है, मोर रियलिस्टिक है। और अर्ली ईयर्स में जैसे डिलीवरी व्हीकल की परफॉर्मेंस अर्ली ईयर में अच्छी होती है तो वो डेप्रिसिएशन भी अर्ली ईयर्स में ज्यादा अच्छी दे देता है, सही है। और आप स्ट्रेट लाइन के बारे में लिखेंगे, भाई स्ट्रेट लाइन जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आसान है कैलकुलेट करना। सेम टाइप की वैल्यू लॉस करता है एसेट अपने स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो ये 2-3 बातें लिख के अपनी एक एडवाइस लिखें। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ।
सही बेटा, तो ये होता है।